क्या तुम सोच सकते हो कि किसी की आवाज उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसका हथियार बन जाए, और वो शरीर जिसे तुम देखते हो वो बस एक दिखावा हो? क्योंकि नड़कटिया अब सिर्फ दिखता नहीं, वो सुनाई देता है और फिर खा जाता है। दामनपुर गांव, झारखंड के गहरे जंगल के किनारे। आरव और जिया शहर से आए पति पत्नी गांव में नई जमीन देखने आए। दामनपुर का एक वीरान हिस्सा है जहां लोग नड़कटिया के कुएं के पास नहीं जाते। कहते हैं वहां एक आत्मा को गाड़ा नहीं गया, बांटा गया था। एक तांत्रिक ने उसे मारा नहीं बल्कि उसकी आवाज और शरीर को अलग अलग बांध दिया। अब उसकी आवाज हवा में घूमती है और उसका शरीर रात में दिखता है, लेकिन जब तक तुम उसकी आवाज ना सुनो वो तुम्हें देख नहीं सकता। आरव और जिया ने वो जगह पसंद कर ली, पर उसी रात जिया ने बाथरूम में जाते हुए सुना, जिया रुक जाओ। वो आरव की आवाज थी, पर आरव तो सो रहा था। जिया ने खिड़की से बाहर झांका, वहां कोई नहीं था, पर आवाज अब घर के अंदर गूंज रही थी। तुम मुझे देख नहीं सकती, पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। आरव को एक झिलमिलाता आईना मिलता है, उसमें दिखता है उसका खुद का शरीर, पर उसकी जगह कोई और बिना चेहरा लिए खड़ा है। वो बाबा परमेश्वर के पास जाता है। बाबा कहते हैं ये नड़कटिया है, इसकी आवाज अब एक जीवित राक्षस बन गई है। वो हवा में है और उसका शरीर एक खाली खोल बन चुका है जो किसी में भी समा सकता है। रात 3 बजे जिया बिस्तर से उठकर छत पर चली जाती है। वो चुपचाप देख रही थी जंगल की ओर। आरव डर के मारे उसे पकड़ता है और पूछता है, तुम ठीक हो न? पर जिया मुड़ती है और आरव की आवाज में बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरव भागता है, पर पीछे से खुद उसकी आवाज आती है। अगले दिन गांव में 2 लाशें मिलती है, पर ना कोई घाव ना कोई खून, बस दोनों की आवाज चली गई थी। और रात में दूर जंगल से एक गूंज आती है, अब अगला कौन है? अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हारे नाम से पुकार रहा है तो पहले देख लेना क्या वो वाकई इंसान है या नरकटिया की आवाज। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखना कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो लेने आती है।